ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அப்பா. பரிசுத்த ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। சுவாமி பரிசுத்த ஓய்வு நாள் ஆராதனைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா. आज इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। உலகமெங்கும் நடக்கிற ஆராதனைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் துதிக்கிறேன் அப்பா. पूरे संसार भर में जो आराधना चल रही है उसे तो आशीष कीजिए। சுவாமி பரிசுத்த ஆராதனையிலே தேவ ஆவியானவர் எழுந்தருளி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் தேவ ஜனங்களோடு கூட வெளிப்பட தேவ மகிமை ஆலயத்தை நிரப்பும்படியாய் துதிக்கிறேன் அப்பா. और परमेश्वर प्रभु जी आज इन बच्चों के घर को तो अपना भवन बनाकर अपने आत्मा से भर दीजिए प्रभु। ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவரே சபையிலே மகிமையாய் எழுந்தருளி வெளிப்படும்படியாய் துதிக்கிறேன் அப்பா. और अपनी सभा में महिमा के साथ उतर कर आइए प्रभु। தேவ வார்த்தையை கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் பேசுகிற தேவதாசனை மூடி கர்த்தாவே நீர் வெளிப்படும்படியாய் துதிக்கிறேன் और अपने दास को छुपाकर आप बात कीजिए प्रभु। பேசுகிற நீங்களே பிதாவின் ஆவியானவர் என்று சொன்னீங்களே और बात करने वाले हम नहीं पिता का आत्मा है। நீங்க பேசுங்க ஆண்டவரே. आप बात कीजिए உன்னை प्रभु। பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஒவ்வொரு ஜனங்களுடைய உள்ள இருதயத்திலே ஆண்டவரே வல்லமையாய் கிரியை செய்ய தேவ ஆவியானவர் வல்லமையாய் கிரியை நடப்பிக்கும்படியாய் துதிக்கிறேன். और आपका वचन एक एक के हृदय में काम करने पाए ஜீவனுள்ள சாட்சி எழுப்பி கொடுங்கப்பா. और जीवित गवाहियों को बनाइए முதல் प्रभु। முடிவு பரியந்தம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாடும்படியாய் துதிக்கிறேன். शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा काम करे। ஆராதனைக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா அந்தகாரத்தின் வல்லமைகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுதே கட்டி எரிநகரத்திலே தள்ளுகிறோம் சுவாமி. आराधना के विरोध में उठने वाले हर एक शक्तियों को यीशु के नाम से बांध के उसे दूर करते हैं தொடக்க प्रभु। முதல் முடிவு பரியந்தம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் ஆசீர்வதித்து நீர் பேசும் அப்பா. அடிமையை நாங்கள் கேட்கட்டும். शुरू से लेकर अंत तक आप बात कीजिए प्रभु जी, हम सुनेंगे। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே यीशु ஆமென். के नाम से पिता आमीन। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर नाम के एक गीत को गाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आज परमेश्वर के भवन में हम आए हैं। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम यीशु राजा तेरे महलों में रात दिन बैठूं स्तुति में मगन हो जाओ। वाकई में हमारा परमेश्वर के भवन में जब आते हैं एक अपना आप एक खुशी एक आनंद हमको मिलता है। आइए इस गीत को गाएंगे। यीशु राजा तेरे महलों में मैं रात दिन बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महलों में मैं रात दिन बैठा रहूं। स्तुति में मगन हो जाऊं, सब तुझ भूल जाऊं। मैं स्तुति में मगन हो जाऊं, सब तुझ भूल जाऊं। आराधना, 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 आराधना। अब्बा पिता तुझको मिले, तुझको मिले। आराधना, 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 आराधना। अब्बा पिता तुझको मिले, तुझको मिले। भले मेरे गढ़ मेरे आराधना वो तेरी। भले मेरे गढ़ मेरे आराधना वो तेरी। शरण मेरे आधार
पवित्र बनाता यहोवा में गाने आराधना हो तेरी पवित्र बनाता यहोवा में गाने आराधना हो तेरी सृजनहारा यहोवा वो से आराधना हो तेरी सृजनहारा यहोवा वो से आराधना हो तेरी। सब लोग अपने हाथों को कुछ खड़ा करके आराधना 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 अब्बा पिता तुझको मिले आराधना 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 अब्बा पिता तुझको मिले परम प्रधान सबसे महान आराधना हो तेरी परम प्रधान सबसे महान आराधना हो तेरी छुड़ाने वाले बचाने वाले आराधना हो तेरी। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा छुड़ाने वाले बचाने वाले आराधना हो तेरी आराधना 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 अब्बा पिता तुझको मिले आराधना 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 अब्बा पिता तुझको मिले यीशु राजा तेरे महलों में मैं रात दिन बैठा रहूं यीशु राजा तेरे महलों में मैं रात दिन बैठा रहूं स्तुति में मगन हो जाऊं सब कुछ भूल जाऊं मैं स्तुति में मगन हो जाऊं सब कुछ भूल जाऊं आराधना 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 अब्बा पिता तुझको मिले आराधना 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 अब्बा पिता तुझको मिले हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। इस हफ्ते में परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए परमेश्वर आ चुका है आपके घर पे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। एक गीत को गाएंगे, आ जाओ आ जाओ प्रभु यीशु तेरे बच्चे बुलाते हैं। वाक्य में जब परमेश्वर के बच्चे
जब हम पुकारते हैं परमेश्वर दौड़ आता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब जब मैं घुटने टेकूं, जब जब मैं पुकारूं, प्रभु यीशु वाकई में आपके बीच में आएगा। मैं विश्वास करता हूं आपके बीच में भी परमेश्वर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ताली बजा के, आप ये मत सोचिए कि आप लोग भवन में नहीं है, आपका घर ही आज भवन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हो तो बहुत जल्द आप सब लोग हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे परमेश्वर लेके आने वाला परमेश्वर आपको भी बहुत जल्द इस भवन में लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस गीत को गाएंगे। मेरी अखियां तरस रही यीशु तेरे दर्शन को, मेरी अखियां तरस रही यीशु तेरे दर्शन को, लगी है लगन मुझको, लगी है लगन मुझको। Amen, Jesus. Glory to God. सब लोग आएंगे। लगी है लगन मुझको यीशु जी तेरे दर्शन को, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। आ चुका परमेश्वर आपके घर पे, इस समय पर परमेश्वर आपके घर पे आ चुका। तेरे बच्चे बुलाते हैं, तेरा नाम ना भूलेंगे, चाहे जान चली जाए, तेरा नाम ना भूलेंगे, चाहे जान चली जाए, तेरी महिमा प्रशंसा प्रभु हम मिलकर गाएंगे, तेरी महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु हम मिलकर गाएंगे। सब लोग गाएंगे, यीशु के नाम को महिमा करेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ जाओ। इस समय पर कौन यीशु को बुला रहा है? किसको परमेश्वर को बुला रहा है? अभी परमेश्वर आपके बीच में आकर वास करेगा। हालेलुया। तेरे बच्चे बुलाते हैं, यीशु तुम बिन मुक्ति नहीं, तेरा वचन बताता है, यीशु तुम बिन मुक्ति नहीं, तेरा वचन बताता है। तुम भी आओ लोगों, तुम भी आओ लोगों, तुम्हें यीशु बुलाता है, तुम
ओर सब लोग अपनी बाह्य भक्तियों के साथ अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर केवल परमेश्वर को बुलाइए, केवल यीशु को बुलाइए। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपके घर पर वो आ चुका है, वो आ चुका है। हालेलुया। उससे बोलिए, यीशु तुम बिन मुक्ति नहीं। बोलिए सब लोग प्रभु यीशु के नाम को, सब लोग गाएंगे, यीशु तुम बिन मुक्ति नहीं, तेरा वचन बताता है। यीशु तुम बिन मुक्ति नहीं, सब लोग बुलाइए, तेरा वचन बताता है। तुम भी आओ लोगो, तुम भी आओ लोगो, तुम्हें यीशु बुलाता है। तुम भी आओ लोगो, तुम्हें यीशु बुलाता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ जाओ, सब लोग खड़े हो जाएंगे, उसके चरणों पे सब लोग खड़े हो जाएंगे। ओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना की ओर जाएंगे। ओ हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद करते प्रभु यीशु को, ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभुओं का प्रभु। ओ सब लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, सब लोग भय भक्तियों के साथ प्रभु यीशु को पुकारेंगे। ये समय परमेश्वर का है, ये समय परमेश्वर का। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ प्रभु हालेलुया। आपको बनाने वाला परमेश्वर, मुझे बनाने वाला परमेश्वर आपके बीच में। हालेलुया। सब लोग थोड़ी देर अपने मुंह को खोल के परमेश्वर की नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ प्रभु आपके लिए धन्यवाद। ओ स्तुति, ओ स्तुति, ओ स्तुति भय भक्तियों के साथ जितना आप अपने हृदय को खोल के परमेश्वर की नाम को महिमा करोगे, कितना आप परमेश्वर की नाम को पुकारोगे, वो तुरंत ही आ जाएगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ प्रभु को पुकारेंगे, उसके नाम पर शामत है, उसके नाम पर शक्ति। हालेलुया। यीशु के नाम पर आज भी अद्भुत काम अभी इसी समय पर परमेश्वर आपके बीच में करना चाहता है। हालेलुया। भय भक्तियों के साथ। हालेलुया। ये मत सोचिए कि हम अभी इस समय पर भवन में नहीं है। आपका घर ही आपका भवन है। हालेलुया। आपका हृदय ही आपका भवन है। हालेलुया। उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में। हालेलुया। उसकी थोड़ी देर उसकी स्तुति करेंगे। हमको संभालने वाला, अभी तक हमको रक्षा करने वाला, वो प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आप जितना हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति और महिमा करोगे, परमेश्वर स्वर्ग से परमेश्वर उत्तर देगा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ रियंदर अबो शंदर अबा, वो भरिए परमेश्वर एक एक को अपनी आत्माओं से हालेलुया। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक उसकी नाम को महिमा करिए। हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा, ओ स्तुति हो राजा, ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया। उसकी नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। आप जितना आप परमेश्वर के नाम को महिमा करो, ओ हालेलुया, आपको एक नया शामत परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। ओ स्तुति हो प्रभु, ओ प्रभु की जय जयकार करेंगे, उसकी नाम की जय जयकार करेंगे। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। वो दुख परेशानियों में परमेश्वर, रक्षा करने वाला, महामारियों से बचाने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उसकी नाम की जय जयकार करेंगे, उसकी नाम को महिमा करेंगे। थोड़ी देर उसके नाम को महिमा करेंगे, पुकारेंगे। जितना आप परमेश्वर को पुकारोगे, कितना आप परमेश्वर के नाम को महिमा करोगे,
उतना ही परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। ओ प्रभु को धन्यवाद करेंगे, ओ प्रभु को नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। इन संसार को बनाने वाला परमेश्वर, हमको बनाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हृदय में निवास करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। ओ दाऊद राजा कहता है, मैं हर समय परमेश्वर के नाम को जय जयकार करता रहूंगा, हर समय परमेश्वर की जय जयकार करता रहूंगा। तो हालेलुया, वैसे हमको परमेश्वर के नाम को महिमा करना होगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। वो स्तुति करेंगे, उसकी आराधना में छुटकारा, उसकी आराधना में बल, उसके आराधना में शक्ति। हालेलुया। वो स्तुति करेंगे, वो स्तुति करेंगे प्रभु। आराधना 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 आराधना। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम। दोनों हाथ को स्वर किया, गाऊं मैं सुबह शाम। आराधना आराधना। प्रभु का प्रशंसा भी हमारे बीच में। आराधना 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 आराधना। तेरे प्यारे से आंखों से मुझे देखा प्रभु, जो खत्म हुआ जो जिंदगी वो शुरू हो गया। तेरे प्यारे से आंखों से मुझे देखा प्रभु, जो खत्म हुआ जो जिंदगी वो शुरू हो गया। आराधना 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 आराधना। एक बार और। आराधना आराधना आराधना। बुलाएंगे यीशु को। आराधना 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 आराधना। थोड़ी देर जो परमेश्वर हमको संभाल के रखा, थोड़ी देर परमेश्वर को पुकारेंगे। हालेलुया। आप जितना परमेश्वर की नाम को महिमा करोगे, उतना ही परमेश्वर एक प्रशंसा में आपको भर देगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ शैतान की सारी ताकतों को परमेश्वर तोड़ चुका। हालेलुया। आपके जीवन में मैं नहीं जानता कि क्या परेशानी है, मगर आपका परमेश्वर जो आपके अभी संग है, आपके पास है, उसको परमेश्वर के अपने बोझों को परमेश्वर डाल दीजिए। ओ हालेलुया। ओ स्तुति हालेलुया।
ओ कोई भी तंत्र मंत्र की शक्तियां हो, यीशु नासरी के नाम से अभी वो तोड़ेगा। हालेलुया। ओ प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। ओ हालेलुया। ओ सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने एक को दिया। हालेलुया। जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से आप मांगोगे वो अवश्य परमेश्वर वो देगा। हालेलुया। वो शैतान की सारी ताकतों को यीशु नासरी तोड़ेगा। हालेलुया। ओ प्रभु को नाम को महिमा करेंगे। ओ प्रभु की नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ स्तुति। हालेलुया। ओ हालेलुया। उसकी नाम को जय जयकार करेंगे। ओ प्रभु हालेलुया। अपनी आत्माओं से भरी। हालेलुया। ओ प्रभु भर रहा। हालेलुया। ओ रियंदर अबो शंदर अबा। ओ प्रभु की आत्मा एक एक को बस रहा। हालेलुया। ओ प्रभु की नाम को महिमा करेंगे। ओ प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। आप जितना परमेश्वर के नाम को स्तुति करोगे उतना ही सारी ताकतों को यीशु नासरी दूर करेगा। यीशु नासरी दूर करेगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। परेशानी मैं नहीं जानता, यीशु जानता है। इसी समय पर आपको कोई भी परेशानी हो, यीशु नासरी के नाम से वो तोड़ेगा। हालेलुया। वो स्तुति करेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह 2000 साल पहले जहां पर भी जाता था उसके नाम को महिमा करता था, उसके नाम को प्रशंसा करता था। यीशु के वस्त्र को छूने से परमेश्वर बहुत लोगों को परमेश्वर छुटकारा परिपूर्ण के परमेश्वर वो देता था। हालेलुया। आज भी हमारा यीशु वो सामर्थ आज भी परमेश्वर हमारे बीच में वो है। हालेलुया। वो स्तुति करेंगे, उसके नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ रियंदर अबो शंदर रखा रियंदर अबो शंदर। तेरे गम सब खुशी में बदलेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। आ तेरे गम खुशी में बदलेगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। आपकी परेशानी को बहुत जल्द परमेश्वर दूर कर रहा है। हालेलुया। ओ स्तुति हो प्रभु, ओ स्तुति हो प्रभु, ओ स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु आपकी प्रशंसा हमारे बीच में था। प्रभु आपके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो परमेश्वर। आराधना, 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 आराधना। जोर से ताली बजाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे, जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। इतनी देर परमेश्वर ने गीतों के जरिए, आराधना के जरिए परमेश्वर ने हमसे बात किया। प्रभु आपको धन्यवाद। हालेलुया। ओ प्रभु एक एक को परिवार को परमेश्वर उनकी कितने भी परेशानी हो परमेश्वर, वो परमेश्वर गम हो परमेश्वर, आप खुशी में बदलोगे परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते। हालेलुया। ओ प्रभु आपको करोड़ करोड़ धन्यवाद करते परमेश्वर, जो अपने दास के जरिए परमेश्वर आप वचन को लेके आए परमेश्वर। वो परमेश्वर वो वचन परमेश्वर हमारे जीवन में क्रिया में पड़े परमेश्वर, अनुग्रह में बदले परमेश्वर। वो परमेश्वर जिंदगी के आखिरी समय तक परमेश्वर वो वचन हमारे जीवन में वो वास करने पाए परमेश्वर। अपने दास को पंखों की आड़ में छुपा परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु वो गवाही देने वाले बच्चों को भी परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में छुपा परमेश्वर। संडे क्लास के बच्चों को भी परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता परमेश्वर। सारा आदर यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। देखिए मैं आपको एक वचन सुनाना चाहता हूँ। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो आपके लिए खोला जाएगा। को जय मसीह की। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहता हूँ, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, वह मेरी ढाल है। वह तुझे पहेलियों के चार से और महामारी से बचाएगा। भजन संहिता 91 का 1, 2, 3, 4। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई डर नहीं। सबको जय मसीह की। मैं संडे क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं आपके सामने एक वचन सुनाना चाहता हूँ। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा ना हो तू उसकी चाल से को तेरे प्राण फंदे में फंस जाए। जो लोग हाथ पे हाथ मारते और ऋषियों के उत्तरदायी होते उनमें तू ना होना। नीति वचन 22 का 24, 25, 26। जय मसीह की। मैं प्रभु का करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे गवाही के लिए खड़ा करा। मेरी गवाही है कि दक्ष की और मेरी तबीयत खराब थी
और है ना मतलब दक्ष खाना नहीं खा रहा था, उसके पेट में काफ़ी दर्द था रोटी खाते ही, और मेरी भी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। तो हमने पासा जी के पास फ़ोन करा और पासा जी ने हमारी प्रार्थना करी, हमें प्रभु ने तुरंत चंगाई दी। मैं प्रभु को करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और इस महामारी में, इस लॉकडाउन के अंदर प्रभु हम सबको इतनी अच्छी तरीके से चला रहा है। इनकी नौकरी भी 2 महीनों से मतलब छूटी हुई है और सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं मिली है, फिर भी प्रभु इतनी अच्छी तरीके से चला रहा है। ना ही पैसों की कमी है और ना ही खाने पीने की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं प्रभु को करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि इतनी मुसीबतों में भी और प्रभु हमारे परिवार को, हम सबको इतनी अच्छी तरीके से संभाल के रखा हुआ है। मैं प्रभु को करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का करोड़ करोड़ धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे गवाही के लिए खड़ा करा। मैं परमेश्वर का करोड़ करोड़ धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे अच्छी तरीक़ा से परमेश्वर संभाल के रखा। 2 महीने हो गए, प्रभु ने बहुत अच्छी रीति से संभाला और परमेश्वर ने हमारी हर एक कमी घटी को प्रभु ने पूरा किया। और परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय भी प्रभु ने हमें हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया। परमेश्वर एक नया पिता परमेश्वर हमें दुकान खोल के दिया। प्रभु का हम करोड़ करोड़ धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर अच्छी रीति से प्रभु उसमें कमाई भी हो रही और प्रभु ने हमें अच्छी रीति से संभाला। मैं परमेश्वर का करोड़ करोड़ धन्यवाद। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि प्रभु हमारे लिए ऐसा होगा, लेकिन प्रभु ने इस लॉकडाउन के समय भी प्रभु ने संभाला और हर एक ज़रूरत को पूरा करा। प्रभु का करोड़ करोड़ धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर का जितना ही धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। प्रभु हमारा महान है। मैं परमेश्वर का करोड़ करोड़ धन्यवाद करता हूँ। आमीन। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह का करोड़ों करोड़ धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमें इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से हम सबको सही रीति से बचा के भी रखा और सही रीति से चला भी रहा है। परमेश्वर ने हर चीज़ में, परमेश्वर हमारी कंपनी जिस हिसाब से चल रही थी उस हिसाब से इस लॉकडाउन में तो हम बहुत परेशान हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने हमें कंपनी के बजाय दुकान भी दिया, दुगना आशीष। जिस रीति से परमेश्वर का वचन था कि मैं तुझे दुगना आशीष दूंगा, परमेश्वर ने उसी रीति से परमेश्वर हमें दुगना आशीष दिया है। मेरे खुदा परमेश्वर को करोड़ करोड़ धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जिस तरह से एलिया अपने भविष्यवक्ताओं को भोजन देता था कि वो अपने कौवे के से मांस और रोटी देता था, उसी रीति से परमेश्वर ने हम सबको इस लॉकडाउन में, जो हर जगह से चारों तरफ से कमाने की जरिया सबका बंद है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी दिहाड़ी दे रहा है, बहुत अच्छी दिहाड़ी दे रहा है। परमेश्वर का हम करोड़ करोड़ धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का करोड़ों करोड़ धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी ने प्रार्थना गवाही के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वाकई में परमेश्वर हमारा महान है और वो हमारी हर प्रार्थना को, हर ज़रूरत को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं बहुत परेशान थी इस लॉकडाउन को लेके कि जो बस वगैरह नहीं चल रही थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और आज बस वगैरह चलने लगी। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सब ज़रूरतें परमेश्वर ने पूरी की, उसके लिए भी करोड़ करोड़ धन्यवाद करती हूँ। जब मैं न्यूज़ सुनती थी तो मेरे को बहुत दुख होता था ये सोच के कि कितने लोग लॉकडाउन में गाँव जा रहे हैं और गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही थी और उनके दुख देख के बहुत दुख होता था। पर परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना कि उनके लिए गाड़ी चलाई, प्रधानमंत्री के मन में बात करी, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने लॉकडाउन में हमारे खाने पीने की हर एक ज़रूरत को परमेश्वर ने एक अच्छी रीति से चलाया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, करोड़ों करोड़ धन्यवाद करती हूँ। ना हमें कोई दुख परेशानी किसी चीज़ की नहीं होने दी परमेश्वर ने, और आगे भी सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ कि आगे परमेश्वर ही चलाएंगे सब कुछ। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने गवाही के लिए खड़ा कराया है, कि परमेश्वर हमें अपनी जिंदा खुदा पे विश्वास किया है कि परमेश्वर सारी चीज़ें इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे यहाँ तक कि लगा भी नहीं कि लॉकडाउन है, कि मुझे किसी खाने पीने की कमी होगी। चाहे किराए की बात है, मैं बीच में सोच भी रही थी हम अपना किराया कैसे देंगे, लेकिन जब हमने अपने मकान मालिक से बात करी तो मकान मालिक ने भी हमें यही कहा कि अभी किराया देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और उनकी सैलरी भी आ गई, पूरे मंथ की सैलरी आई। हमने किराया भी दे दिया, हमने राशन वाले का भी दे दिया। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास सामान भी इतना हो गया था, मैं समझ भी नहीं पा रही थी मैं किस तरह का इसे संभालूं। यहाँ तक कि फिर मैंने उसको अच्छी तरीके से अपना सामान रखा, किसी चीज़ की खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई।
और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस लॉकडाउन में अद्भुत रीति से चलाया। परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को प्रभु आशीष करे। हालेलुया। आप सब लोग आनंदित हैं, आप सब लोग खुश हैं। आज भी इस पवित्र दिन को परमेश्वर ने एक बार और हम अपने अपने घर में परमेश्वर की आराधना करने का प्रभु ने मौका दिया है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और वचन की ओर जाने से पहले एक गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक उसके 7वें अध्याय का 21वां वचन पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन अंत के दिनों में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बात करना चाहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे, हम सबको देखकर कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु करके कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं होगा। हालेलुया। परंतु कौन होगा फिर स्वर्ग के राज्य का वारिस? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज सोच के देखिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यह वचन साफ साफ कहता है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो मुझसे हे प्रभु करके कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, यानी कि परमेश्वर ने हमें किस बुलाहट से बुलाया है, हमें परमेश्वर ने कलीसिया में किस काम के लिए रखा है, हमें परमेश्वर ने इस संसार में किस काम के लिए रखा है। यदि हम उस काम को ना करें तो हम स्वर्ग जाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए प्रभु का वचन कहता, प्रभु का वरदान और उसका बुलाहट कभी नहीं बदलता। आपको किस काम के लिए प्रभु ने बुलाया है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस काम को आप करते जाएंगे, चाहे उसमें हार का सामना करना पड़े, चाहे उसमें दिक्कतें आए, चाहे उसमें मुसीबतें आए, उस काम पिता की इच्छा को छोड़कर और हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक बार याद है परमेश्वर ने कहा, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरा जो भोजन है, मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। वो रात आने वाली है जिसमें हम कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए मुझे पिता के काम को दिन ही दिन में पूरा करना है। आज से 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने बोल दिया कि प्रभु यीशु मसीह का खाना क्या था, प्रभु की इच्छा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा खाना क्या है? दिन भर मेरे प्रिय मौज मस्ती करना, अपने घर में अच्छा खाना पीना खाना, सो जाना, उठ जाना, हफ्ते में एक दिन चर्च चले जाना। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो कहता है मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलना। वो रात आने वाली है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी दिन ही दिन में मुझे पिता के काम को पूरा करना है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे देखकर हमें यह वचन बताया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम बहुत ही कठिन समय पर हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अभी दिल्ली में 3 बार भूकंप आ गया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, महामारियां चल रही है। मत्ती 24वें अध्याय में जैसा लिखा है, परमेश्वर के आगमन से पहले ये सारी चीजें होंगी और वो सब हो रहा है। प्रभु बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाला है, लेकिन क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं 3 बातें यहां पर बाइबल में बताया है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हालेलुया। उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे, हे परमेश्वर, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी करने अच्छी बात है, प्रभु मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बुलाहट क्या है? आपकी बुलाहट मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों शुभ समाचार की है, तो आप शुभ समाचार के काम में तन मन से लगे रहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका काम उपदेशक है, आप उपदेश के काम में लगे रहिए। आपको कलीसिया में जो भी काम परमेश्वर ने दिया है उसे तन मन से कीजिए, यानी कि परमेश्वर की इच्छा कुछ और है हमारे ऊपर और हमारी इच्छा हमारे ऊपर कुछ और है। यहां पर वो कह रहे हैं, प्रभु जी हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी। भविष्यवाणी करनी तो अच्छी बात है ना, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं नहीं जानता तुम्हें। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो,
आज जो हमारा मन कर रहा उसे हमें नहीं करना है। आज परमेश्वर हमें क्या करने के लिए बोल रहा, उस काम को हमको पूरा करना है। हम अपने मन के मुताबिक नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, जब भी समय मिलता है शुभ समाचार बताइए, अपने गवाहियों को बताइए, अपने मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रभु के आगमन के बारे में बताइए, लोगों को तैयार कीजिए। मेरे प्रिय परमेश्वर, उन्होंने कहा प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी। प्रभु कह रहे मैं नहीं जानता किसने भविष्यवाणी करी। ये प्रभु की इच्छा थी? नहीं थी। जिनको ये वरदान मिला है वो उन कामों को कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें कलीसिया में या हमें जहां पर भी किस चीज के लिए प्रभु ने हमें चुना है, आपका मन आपको बताएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको क्या काम प्रभु ने दिया है, आप अच्छी तरीके से जब आप घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बताएगा। आपको ट्रैक्स देने का मन करता है, आपको शुभ समाचार बताने का मन करता है, आपको नए नए लोगों के बीच में जाकर यीशु ही प्रभु करके बताने का मन करता है। यह प्रभु की इच्छा है, यह परमेश्वर की चाहत है, क्योंकि कोई भी नाश ना हो, हर एक व्यक्ति मन फिराए, यह परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, हमें अपने मन पसंद के अनुसार नहीं, परमेश्वर हमसे क्या काम करना चाहता है उस काम को आप करते जाइए। किसी की नकल नहीं मारनी हमने, परमेश्वर ने आपको क्या बोझ दिया है उस काम को करते जाइए। सबसे पहले हमने देखा भविष्यवाणी, हालेलुया। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हालेलुया। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पर अधिकार दिया गया है। कोई भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा वो चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है, कभी आपने जाना है? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर चाहता है नाश होने वाले लोगों को कौन मेरा शुभ समाचार बताएगा। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, दिन रात पैदल चल चल कर पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में जा जाकर राज्य का शुभ समाचार फैलाते गए। आज हम, आप और हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर आने वाला है, हम सबसे अपना हिसाब लेने वाला है। क्या आपने अपने दोस्तों को बताया है यीशु मसीह के बारे में? क्या आपने अपने ऑफिस में बताया है यीशु मसीह के बारे में? क्या आपने अपने गली वालों को बताया यीशु मसीह के बारे में? क्या आपने जहां पर भी, जिसके साथ भी आप सफर करते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से कांटेक्ट में हैं, कभी उनको बताया है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। उस समय पर मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, हम सबसे प्रभु हिसाब लेगा। दुष्ट आत्मा निकालनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसी को करते जाते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला प्रभु है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुष्ट आत्माओं को मत निकालो, वो समय जब आएगा जब परमेश्वर आपको उस रास्ते में चलाएगा, निकालिए, लेकिन पहले उस काम को कीजिए जो प्रभु ने आपको दिया है, जो प्रभु की योजना है, जो प्रभु की इच्छा है, उस काम को हमें पहले करना है। ये नहीं कि बस संडे संडे चर्च आए, चर्च से घर चले गए, बस फिर उसके बाद अगले संडे नहीं। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। जब हम लोग शुरू में प्रभु के पास आते थे, हम संडे को अपने अपने घरों से खाना बनाकर लेकर आते थे। जैसे चर्च खत्म हुआ, हम लोग 2-3 परिवार मिलकर हम खाना खाकर और तुरंत उस हफ्ते जो चर्च नहीं आया, तुरंत उनके पास जाते थे, उनसे हाल चाल पूछते थे और एक छोटी सी प्रार्थना करके ट्रैक से लेकर हम लाल बत्ती जो होता है, रेड लाइट जो होता है, सिग्नल में जाकर खड़े होकर ऑटो, टैक्सी, बाइक वाले, स्कूटर वाले बस में चढ़ जाते थे, हॉस्पिटलों में चले जाते थे, जेल में चले जाते थे और वहां पर जाकर हम ट्रैक्स बांटते थे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, और जब हम ऑटो में सफर करते थे, बस में सफर करते थे, जो हमारे साथ में बैठता था, हम बोलते थे भैया 2 मिनट आपसे मैं बात कर सकता हूँ? बोलते कीजिए। हम 2 मिनट में बोलते थे आप यीशु मसीह को जानते हैं? वो कहते कौन यीशु मसीह? एक जिंदा परमेश्वर है, उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको चंगा करेगा, आपके घर परिवार बाल बच्चे सबको आशीष देगा करके हम उन्हें छोटी छोटी शुभ समाचारों को बता के चलते थे। और आज भी मेरे अंदर ये आदत है, मैं कहीं पर भी नई जगह में जाता हूँ, किसी नए व्यक्ति से मिलता हूँ, उसको मैं जरूर परमेश्वर के बारे में बताता हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मैं चाहे पास्टर हो गया हूँ, लेकिन
परमेश्वर क्या चाहता है, जिस काम के लिए प्रभु ने हमें चुना उस काम को हमें करते जाना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, और तीसरी चीज, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। हालेलुया। आज अगर मैंने प्रार्थना करा और एक बहुत बड़ा अद्भुत काम हो गया तो हमारा सीना फूल जाता है। हम सोचते चर्च में मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। मैंने प्रार्थना करा वो ठीक हो गई, मैंने प्रार्थना करा वो दुष्ट आत्मा भाग गई, मैंने प्रार्थना करा वो बिस्तरे में पड़ा था वो ठीक हो गया। मेरे भाइयों बहनों, ये आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु मसीह है, दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला यीशु मसीह है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, मैंने बहुत सारे चीजों को किया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, लेकिन परमेश्वर इन कामों से खुश नहीं है। आप भविष्यवाणी करें, इससे परमेश्वर खुश नहीं है। आप दुष्ट आत्मा को निकालें, परमेश्वर इससे खुश नहीं है। आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें, इससे परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर किससे खुश है? जो नाश होने वाले लोगों के पास जाकर यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है करके जो उसे बोलकर प्रभु के शुभ समाचार को बताता है। जो प्रभु ने किस काम के लिए आपको इस दुनिया में बुलाया, उस काम को जो करेगा उससे परमेश्वर प्रसन्न है, उससे परमेश्वर खुश है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, क्योंकि उसके 23वें वचन में देखते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, भविष्यवाणी करने वाले लोगों को, दुष्ट आत्मा भगाने वाले लोगों को, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले लोगों को कहता है कि मैं नहीं जानता। कुकर्म करने वाले लोगों, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, चले जाओ मेरे सामने से। क्योंकि हमें जो अच्छा लगता हम उस काम को करते हैं। प्रभु को क्या अच्छा लगता उस काम को हम कभी सोचते भी नहीं है कि प्रभु तो आज मुझसे क्या चाहता है, आज मैं क्या करूं प्रभु। मेरे प्रिय, हम गीत तो गाते हैं, मैं नहीं तू बोल प्रभु जी, मैं नहीं तू बोल प्रभु जी, मैं तो बोल प्रभु जी, बंद दिमागों को खोल प्रभु जी, मैं रहूं ना रहूं, यीशु नाम तेरा हो, अच्छा लगता उस काम को आप मत कीजिए, जो प्रभु को अच्छा लगता उस काम को आप कीजिए। क्योंकि शुभ समाचार को बताना हर एक व्यक्ति को दिया गया एक आवश्यक कार्य है। आप जिस दिन प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पा लिया, उसी दिन परमेश्वर ने आपको एक बोझ दे दिया कि हर एक व्यक्ति को शुभ समाचार देना यह आपका कर्तव्य है। और जो कोई शुभ समाचार नहीं बताता उसके लिए हाय। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, हम लोग आज भी कितने लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु हमसे पूछेगा, एक एक व्यक्ति से पूछेगा, बेटा तूने कितने लोगों को बताया। वो लोग मन फिराए नहीं फिराए वो परमेश्वर जानेगा। हमारा काम शुभ समाचार बताना, हमारा काम बीज बोना है। वो कैसे बढ़ेगा, अरे पास्टर जी आपको नहीं पता, मैं बहुत बता चुकी हूं, वो नहीं मानते, वो नहीं सुनते, ऐसा मत बोलिए। आपका काम बीज बोना है, आपका काम पिता की इच्छा को पूरा करना है। यीशु कहता है मेरा भोजन मेरी पिता की इच्छा को पूरा करना है, यही मेरी भोजन है। आज हमारा भोजन क्या है? खाना पीना, खाना, सो जाना, अपने ड्यूटी जाना और उसके बाद अपने घर आना। कभी हमने यीशु मसीह के बारे में बोला है? हम लोग जब भी हम ऑफिस जाते थे, हम लोग बाइबल ट्रैक्ट साथ में लेके जाते थे।
जैसे ही मौका मिलता था हम वचनों को बताते थे लोगों को। इसीलिए धीरे धीरे परमेश्वर हमको बढ़ाता जा रहा है। लेकिन चाहे कितने भी बढ़ जाए, हमें उस काम को नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अगल बगल वालों को कौन बताएगा? आप बताएंगे। आपसे प्रभु हिसाब लेगा। उस समय पर आप कहोगे, प्रभु मैं तो गीत गाता था, मैं तो वर्शिप करता था, मैं तो प्रचार करता था, मैं तो भविष्यवाणी करता था, मैं तो दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से बोलता था, वो भाग जाती थी, मैंने सोचा यही मेरा काम है और उसी में मैं लग गया। ये सब काम यीशु के नाम से होगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता है, वो स्वर्ग के राज्य में जा ही नहीं सकता है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप और मैं, परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। वारिस बनने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार चलना। आप प्रार्थना कीजिए, बोलिए प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझे क्या करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो हमें आशीष देने वाला प्रभु है, वो हमारे जीवन में बहुत ऐसा काम करने वाला प्रभु है। किसी भी चीज के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। देखिए फिलिपियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 6वां वचन, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अच्छा काम, शुभ समाचार बताना, नाश होने वाले लोग के लिए प्रार्थना करना, इस महामारी के लिए दुआ करना, जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके पास जाकर प्रभु के बारे में बताना। मेरे प्रिय भाई, ये अच्छा काम प्रभु ने डाला तुम्हारे मन में, और वही क्या करेगा? यीशु मसीह के आगमन तक उस काम में तुम्हें बनाए रखेगा कि मेरा बेटा इस काम को तू करते जा, मेरी बेटी तू इस काम को करते जा। अगल बगल में जहां पर भी आपको मौका मिले, 2 मिनट भी अगर किसी के साथ मिल जाए, छोटा सा शुभ समाचार, यीशु ही प्रभु है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आप अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको चंगा करेगा, आपको बरकत देगा, आपको जीवन देगा, आपको हर एक मनोकामना को पूरा करेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, क्योंकि इस काम के लिए प्रभु ने आपको और मुझको बुलाया है। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। हे मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको तारीफ और धन्यवाद करता हूं। मेरे खुदा तेरी स्तुति करता हूं। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं आज भी सुंदर समय के लिए। मेरे प्यारे पिता, प्रभु जी तूने अपने पवित्र वचनों से हमसे बात किया। मेरे प्यारे पिता, जो मुझसे हे प्रभु करके कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में वारिस ना होगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे, प्रभु से पूछते थे, प्रभु आज सुबह मुझे क्या करना है, आज मुझे कौन से गांव जाना है, आज मुझे किसके घर में जाकर तेरे महिमा करना करके। क्या कभी हमने प्रार्थना करा? कभी प्रभु से पूछा है कि प्रभु आप मेरे ऊपर क्या इच्छा लगा रखे हैं, मैं क्या करूं जो आपको भाए, प्रभु मुझे बता। हमने कभी प्रार्थना किया है? नहीं किया। तो आज हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू मुझसे बातें कर, प्रभु मुझे किस काम के लिए तूने चर्च में रखा है, किस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है। तेरा बुलाहट, तेरा वरदान कभी नहीं बदलेगा मेरे प्यारे पिता। उस काम को करने की तू मुझे दर्शन दे, अपने वचनों से बात कर, मुझे दृढ़ कर, और मैं तेरे काम को करने वाले बन जाऊं। भविष्यवाणी करनी अच्छी बात है, दुष्ट आत्मा को निकालना अच्छी बात है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन आपको किस काम के लिए बुलाया है, आप उस काम को करते जाइए। तभी परमेश्वर, जब तुम जाओगे तब प्रभु कहेगा, ए तोड़े में सच्चे विश्वास योग्य दास, तो अनेकों में आशीष ठहराया जाएगा। वो तुम्हें गले लगाएगा, तुम्हें मुकुट पहनाएगा, तुम्हें मलमल के वस्त्र पहनाएगा, और तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा झुंड होगा जिन लोगों को आपने यीशु मसीह के बारे में बताया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। प्रभु यीशु अपने पूरे कलीसिया वालों को तू इन वचनों से बात कर प्रभु जी। हर एक के हृदय में ये बेदारी की आग जलने दे प्रभु जी, ये शुभ समाचार की आग जलने दे प्रभु जी। इन बच्चों को तूने किस काम के लिए बुलाया है, उस काम को करने वाले बन जाए मेरे प्रभु जी। अपने अगल बगल में, अपने गली में, अपने जगह के लिए, जहां पर भी इन
ये बच्चे जिनको भी जानते हैं उनको जरूर यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए इनको सौभाग्य दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप ऐसा ही अनुग्रह कर रहे हैं, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। अभी भी प्रभु जी इन बच्चों ने अपनी कमी घटी में से जो आपके लिए चंदा निकाल के अपने हाथ में रखा है प्रभु जी, उनको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिन्होंने 10वां हिस्सा रखा उनको भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी तूने आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मैं इन्हें आशीष देता हूँ। और प्रभु हमारे दिल्ली शहर के लिए, पूरे भारत के लिए विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं, अपने क्रूस के लहू को ढेल दे मेरे प्रभु जी। बहुत जल्दी प्रभु जी हमारे चर्च खुलने पाए मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी हर जगह जगह तेरी आराधना होने दे मेरे प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह जो लोग बीमार हैं, जो कोरोना वायरस से संक्रमित है प्रभु जी, उनके ऊपर तेरे लहू को मैं छिड़कता हूँ प्रभु जी। उन्हें तू चंगा कर प्रभु, डॉक्टरों को आशीष कर प्रभु, उन्हें सुरक्षित रख, पुलिस वालों को सुरक्षित रख, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रभु जी मेरे प्रभु मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु जी। और धीरे धीरे प्रभु जी हमारा दिल्ली शहर खुलने लग जाए मेरे प्रभु जी, लोग आने जाने लग जाए, हम प्रार्थना में जुड़ने लग जाए प्रभु जी, घरों की प्रार्थना शुरू होने लग जाए प्रभु जी। प्रभु हम आपसे ही विनती करते हैं मेरे प्रभु, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है मेरे प्यारे पिता। तो आशीष कर हमारे सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी प्रकार को ना भूलना। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, उसके आगमन तक हमारे सारे परिवार के साथ हमेशा हमेशा उसका अनुग्रह बना रहे। आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की।